20 नवंबर 2019 ये वो दिन था जिस दिन कोरोना की पहली लहर पूरी दुनिया ने सुनी थी। 1993 ये वो साल था जिस दिन एक और वायरस का जन्म हुआ था और वो वायरस आज तक हम सभी के साथ है। इनफैक्ट पिछले 6 सालों में उस वायरस ने हम सभी को और ज़्यादा तबाह किया है और अगले 10 सालों में शायद हम सबको ख़त्म कर देगा। वो वायरस कौन सा है ये मैं आने वाले कुछ मोमेंट्स में बताऊंगा, बट सबसे पहले कुछ अंदरूनी बातों को जानते हैं। तो जो 2019 में कोविड का टाइम आया था, जो कोविड का एक वेव आया था, जो ये वायरस ने जब अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया था, तो इसने अगले 2 सालों तक इसने हर किसी को अंदर तक रुला कर कंपा कर रख दिया था। अगले 2 सालों में इसने न जाने कितने करोड़ लोगों को मार डाला, कितने लाखों लोगों को अनाथ कर दिया, कितने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया, कितने सारे लोग तड़प कर सुसाइड कर बैठे, कितने सारे लोग चाहते वक्त ट्रेन से कट गए, कितनी लाशें बिछ गई सिर्फ कोरोना की लहर की वजह से। सोचो जब एक वायरस, एक फिज़िकल वायरस जो सिर्फ फिज़िकल गलतियों की वजह से इतना घातक हो सकता है, फिज़िकली तो हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं ना, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी कुछ हमारे पास प्रिकॉशंस थी, जैसे हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, उसके डोज को लेना, ये सब हमारे हाथ में था क्योंकि ये सारी चीज़ें फिज़िकल थी। ये जो वायरस था ये फिज़िकल वार्निंग की वजह से हुआ था। बट एक जो वायरस है जो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट इससे हर कोई ग्रसित है, वो ऑलमोस्ट फिज़िकल तो बिल्कुल नहीं है, वो हम सबको मेंटली हिप्नोटाइज कर रहा है। तो इस वायरस के ख़िलाफ़ मैं यार आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस वायरस के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा सकता है और आने वाले टाइम में क्या कुछ करने वाला ही है? क्या कभी सोचा है तुमने? क्या कभी सोचा है हम सभी ने? कुछ सादे संत लोग कुछ आकर आगे बोलते हैं तो हमारे यंगस्टर्स उन पर चढ़ जाते हैं कि आप हमारी फ्रीडम छीन रहे हो। मैं बताता हूँ पहले वो वायरस क्या है। तो 1993 जैसा कि मैंने बताया, जब उस वायरस का जन्म हुआ और आज तक हमारे साथ है, तो मैं बताता हूँ 1993 असल में हुआ गया था। 1993 में पहली बार स्मार्टफोन इन्वेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑब्वियसली जहाँ कोई भी चीज़ सबसे पहले डेवलप होती है, ऑब्वियसली अमेरिका, जहाँ पर स्मार्टफोन पहली बार इन्वेंट हुआ था एट 1993। इंडिया में लोग नहीं जानते थे, उस समय इतना अवेयर बिल्कुल नहीं थे। 2000 के बाद इंडिया में भी स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे हो गए, काफ़ी लोग ख़रीदने लग गए और स्मार्टफोन यूज़र्स थे इंडिया में। 2010, 12, 13 आते आते तक रॉयल लोग के पास स्मार्टफोन्स होता था और कुछ लोग के पास भी होता था, बट ज़्यादातर लोग इतने अवेयर नहीं थे और इतना हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट नहीं था ये। चलो ये तो बातें हो गई, बट एक चीज़ था, एक डेट है 27 सितंबर 2016। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका कभी किसी को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। क्या हुआ था उस दिन? मैं बताता हूँ। उस दिन जियो 4G लॉन्च हुआ था और जब ये लॉन्च हुआ ना, इसने तहलका मचा दिया भाई साहब, इसने तहलका मचा दिया। इसने नेशन वाइड, अक्रॉस द नेशन पूरा तहलका मचा दिया। इसके बाद जो इंटरनेट के प्रति जो लोगों की उत्सुकता बढ़ी ना भाई, और जो आग लगाना लोगों के अंदर, वो गजब था। क्योंकि पहले आई गेस 2015 में, 2014 में यूट्यूब पे अगर हम एक गाना सुन लेते तो हमारा पूरा दिन का इंटरनेट तो बस वहीं चला जाता था। पर जियो के 4G आने से कमाल हो गया। बहुत सारे लोग दुआएं देने लग गए और वो भी इतने सस्ते में। इतना मस्त इंटरनेट अगर मिलने लग गया तो भाई सोचो इंटरनेट का कितना फ़ायदा हुआ होगा, राइट? तो क्या इंटरनेट आने वाले टाइम में हम सबको बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा? क्या इंटरनेट एक्चुअली में हम सबका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है? क्योंकि आज सर्वेज रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज हमारे कंट्री का लगभग 43% ऑफ द पॉपुलेशन इंटरनेट पर एक्टिव है। सैकड़ों हज़ारों ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं ऑन इंटरनेट जो हमें नहीं करनी चाहिए, राइट? बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे मिक्सचर्स हैं जो कोई भी यंगस्टर या कोई भी सोलोप्रेन्योर नहीं कंज्यूम करना चाहेगा, और ये हर फैक्टर में, हर फील्ड में, हर कैटेगरी में है, राइट? Why the people are so addicted to all the such silly things, all the bullshit things like YouTube में कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो obviously not recommended by YouTube और जो नहीं देखना चाहिए। Instagram reelers, they make reels, people view reels continuously and it goes on। आप खुद से पूछो कि दिन में
आपका रील्स देख देख कर कितना ज़्यादा समय वेस्ट होता है, आप कितना ज़्यादा समय उसमें वेस्ट करते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको उतना ही टाइम पीरियड अपने जियोलॉजिकल, फिज़िकल और स्टडीज़ के एक्टिविटीज़ में देना चाहिए। मे बी वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी, बट रैदर नॉट, इट इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। आज भारत में जहाँ पहले लोग ऐसे तो जो बहुत आगे चलकर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी, गवर्नमेंट और सर्विसेज में जाना चाहते थे, मेडिकेशंस में जाना चाहते थे, यूपीएससी एमपीएससी में compete करते थे। बट nowadays people used to compete in gamings, in बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टेज है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि गेमिंग इंडस्ट्री या कुछ और चीज़ें हैं ऐसी, लाइक एज इंस्टाग्राम रील्स जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें स्कोप नहीं है। स्कोप बिल्कुल है, बट तुम सोचो ना ज़रा कि अगर 1 करोड़ लोग ट्राई कर रहे हैं और सब गंदे तरीके से ट्राई कर रहे हैं, और उन चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे मानसिक स्थिति की क्या दशा दिशा होती है, ये भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो। आंखें सूज जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तुम मेंटली बहुत ज़्यादा हैरेस्ड फील करते हो, दिन भर थकान फील होता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम फ्यूचर में कुछ बहुत बढ़िया अचीव करोगे, और तुम यहाँ अपना पूरा दिन यू वेस्ट योर टाइम अ लॉट ऑन सच सोशल मीडिया वायरस, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया वायरस ने यार पिछले खासकर कोविड के टाइम से बहुत ज़्यादा फैल गया, ठीक है। इससे कुछ टॉप के लोगों का बहुत फ़ायदा हो रहा है, नो डाउट, बट जितने भी लोग हैं, तो मोस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, वो बस उसे कंज्यूम करते जा रहे हैं और अपनी लाइफ को हेल करते जा रहे हैं। अब इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या मैं बताता हूँ। क्या यूट्यूब कंज्यूम करना, इंस्टाग्राम कंज्यूम करना, नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज़ देखना, अमेजॉन प्राइम वीडियो देखना, ये सब क्या गलत है? क्या ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए? आई गेस करनी तो चाहिए, इससे कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा। तुम बहुत सारे एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, मोटिवेशनल, नॉलेजेबल वीडियोस देखते हो ऑन यूट्यूब, बट हाउ मच यू इम्प्लीमेंट ऑन योर लाइफ, तुम कितना उसको अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई एक आउटलाइन, आउटबुक है कि तुम अपनी लाइफ में तुम्हारे कंज्यूम किए हुए कंटेंट से तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है? बिकॉज़ मैंने कई सारे ऐसे बुक समरीज़ के वीडियोस देखे हैं ऑन यूट्यूब जिसने मेरा बहुत फ़ायदा करा है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब से बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करा है, और आज वो उसी स्किल की मदद से काफ़ी ठीक ठाक कमा रहे हैं पैसा, काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हैं। बहुत सारे लोग करियर गाइडेंस के बारे में वीडियोज़ देखते हैं, तो वहाँ से उनको कुछ सपोर्ट मिलता है। कई सारे लोगों ने फिज़िक्स वाला को फॉलो कर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग क्रैक करी है। बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशनल वीडियोस देख कर बहुत कुछ अच्छा करा है। तो वो बहुत कुछ लोग हैं, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुम कंज्यूम क्या कर रहे हो और तुम उसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि तुम कैसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, राइट? तुम क्या एक्टिव हो दिमाग से? तुम सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरह एक्टिव हो। आज तुम सोचो 44% ऑफ द पॉपुलेशन आज क्या कर रही है? 44% ऑफ पॉपुलेशन आज इंटरनेट यूज़ कर रही है। एक बात बोलूँगा ना तो शर्म आ जाएगा तुम सबको कि इस देश का 44% पब्लिक इंटरनेट पर एक्टिव है, बट पता है इस देश का लिटरेसी रेट कितना है? 74%। मतलब आज बंदे के पास एजुकेशन हो चाहे ना हो, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल ज़रूर होना चाहिए, राइट? तो बताओ, क्या इससे डेवलपमेंट होगा कंट्री का? नहीं, तुम मुझे बताओ, क्या इससे डेवलपमेंट कर पाओगे तुम फ्यूचर में? क्या तुम्हारा फ्यूचर इससे सिक्योर हो जाएगा? क्या फ्यूचर में वाकई में तुम कुछ बहुत बेहतर अचीव करने वाले हो? डेफिनेटली नॉट। और ये जो सोशल मीडिया का वायरस है ना, इसने क्या किया मालूम है? ये सबसे पहले तुम्हें मेंटली बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करता है, तुम्हारी आँखों को ब्लर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेट पर लगातार एक्टिव रहते अपनी आँखों को कमज़ोर कर लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना दिल कमज़ोर कर लिया, अपना शरीर कमज़ोर कर लिया, क्योंकि अब उनको ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में मज़ा आने लगा है, बाकायदा आउटडोर गेम्स खेलने के। तो इससे शरीर में पूरी तरह से सुस्ती आ गई है, मन बेचैन रहने लग गया है। लाखों प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस किए हैं सिर्फ इस इंटरनेट की वजह से। आज से 10 साल पहले लोग फिट होते थे,
20 साल पहले 70 साल का आदमी आज के 30 साल के आदमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, ऑथेंटिक होता था और ज़्यादा फुर्तीला होता था. बट नाउ डेज दिस इज़ गोइंग टू बी अ कर्स. यस, सोशल मीडिया इज़ गोइंग टू बी अ कर्स इन ऑल आवर लाइफ्स टुडे. क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो लाखों करोड़ों आज की डेट में बना रहा है ना, जिसकी कंपनी है, जो आज एक्चुअली में बहुत बढ़िया कर रहा है अपनी लाइफ में, जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो करोड़ों के बंगलों में रह रहा है, जो अरबों की गाड़ियों में घूम रहा है, वो कभी भी सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करता है. दे आर वेरी लेस एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, राइट? देन व्हाई आर यू? क्या आपको नहीं बनना सफल? क्या आपको आगे नहीं जाना? क्या आपको आगे नहीं बढ़ना? आपको जाना है ना, तो जस्ट हेट सोशल मीडिया. डू इट, करो इसे. मोटिवेशनल कंटेंट्स कंज्यूम करो, एजुकेशनल कंटेंट्स कंज्यूम करो. अब जितना हो सके उतना वैलिड कंटेंट्स कंज्यूम करो. गलत फहमियों को कंज्यूम मत करो. वैसी चीज़ों को कंज्यूम मत करो जो कभी भी आपकी ज़िंदगी में 1% भी वैल्यू ऐड नहीं करती हैं. सो जस्ट लेट्स हेट देम, बॉयकॉट देम एंड स्टार्ट डूइंग द बेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स. जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए इंतज़ार बनाए रखें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना. शुक्रिया जुड़ने के लिए.